नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर दोस्तों रेलवे एलपी एंड टेक एग्जाम दोस्तों 2024 में जो होने वाला है उसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो और सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि दोस्तों रेलवे जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी, आरपीएफ, पैरामेडिकल, ये रेलवे से रिलेटेड जो सभी प्रकार के एग्जाम जो दोस्तों होने को हैं या होने वाले हैं दोस्तों, इन सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी प्रकार की वैकेंसियां निकाली हैं, उन सारी वैकेंसियों में जो भी पेपर करवाए हैं दोस्तों, उन्हीं सारे पेपरों में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर यानी कि नया चैप्टर आज हमारे स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वेन डायग्राम, यानी कि वेन डायग्राम का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और दोस्तों अपने किसी प्रकार के डाउट या डाउट को भेज करके उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप उन सभी क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों और भी आपको किसी बुक वगैरह का पीडीएफ चाहिए तो आप बुक वगैरह का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई राय सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम का। आज हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होता है। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया गया है, गोला बनाया गया है, कह लीजिएगा ए का, बी का, सी का। अब देखिए ये एबीसी जो इस प्रकार का डायग्राम बना है, सर्वोत्तम ढंग से इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम को मतलब सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर, आदमी, छात्र। दूसरा दिया गया है सोना, चांदी, आभूषण, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, परिवार, माता पिता, बच्चे। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन करने से पहले जो भी इनका आरेख बनाया जाता है या बना हुआ आरेख होता है, उनका संबंध दिया गया होता है, तो उन संबंधों में देखेंगे कि इनका संबंध किससे क्या हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगर देख लीजिएगा, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि डॉक्टर, आदमी और छात्र। देखिए, कुछ जो आदमी हैं, मान लीजिएगा जो कुछ आदमी होंगे, उन आदमियों का कुछ हिस्सा हमारा, देखिए मान लीजिएगा इस जगह पे ये क्या है हमारा, ये मान लीजिएगा आदमी है। कौन है दोस्तों? ये है हमारा आदमी। आदमियों का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो सकता है? आदमियों का कुछ हिस्सा मान लीजिएगा छात्र बन सकता है। आदमियों के कुछ हिस्सा छात्र हो सकते हैं, और छात्र का मतलब यहाँ पे फिर आदमी का ही कुछ हिस्सा और छात्रों का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारा कायदे से देखा जाएगा दोस्तों, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है, यही हमारा विकल्प नंबर ए जो है, इसी को ये सही ढंग से निरूपित कर रहा है। अगर सोना, चांदी, आभूषण देखेंगे, देखिए ये सभी आभूषण के अंतर्गत आ जाएंगे, सोना और चांदी। अगर देखिए दूसरा डायग्राम, ये तो हमारा हो गया ए के अकॉर्डिंग डायग्राम, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप बी वाला डायग्राम बनाएंगे, देखिए आभूषण, सोना, चांदी, तो ये हमारा मान लीजिएगा, ये बड़ा सा एक डायग्राम आप बना लीजिएगा, यहां से ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आभूषण हो जाएगा। आभूषण के अंतर्गत ही हमारा क्या क्या आता है दोस्तों? चांदी आती है, हमने चांदी लिख लिया। और यहां से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या आता है, यहाँ पे सोना आता है, ये भी हमारा आभूषण ही होता है दोस्तों। तो ये हमारा आभूषण के अंदर पहुंच जाएंगे। तो बी वाला डायग्राम हमारा इस प्रकार से बनेगा। देखिए इस प्रकार से डायग्राम तो बना नहीं है, ये हमारा देखिए ए वाला डायग्राम हमारा इससे बिल्कुल निरूपित करता है, सही ढंग से हमारा राइट हो जाएगा। बी वाला हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे मेज, कुर्सी, फर्नीचर। फर्नीचर के अंतर्गत हमारा मेज और कुर्सी आता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को भी हम बी वाला जो सी वाला डायग्राम बनाएंगे, देख लीजिएगा सी वाला डायग्राम भी हम इसी प्रकार से बना देंगे। मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर ही हमारा यहाँ पे मेज हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कुर्सी हो जाएगा। कुर्सी के लिए हमने सी लिख दिया, मेज के लिए हमने टेबल टी लिख दिया। तो ये हमारा फर्नीचर के अंतर्गत आता, तो ये भी इस प्रकार से बन जाएगा। डी वाला डायग्राम अगर बनाएंगे दोस्तों, परिवार, माता पिता और बच्चे। देखिए माता पिता यानी कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा परिवार होगा। परिवार में क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पे परिवार में अगर देखा जाएगा, इसी परिवार के अंतर्गत ही यहाँ पे मतलब माता पिता होंगे ये, और यहीं पे इनके बच्चे भी हो जाएंगे।
तो कुल मिलाकर के परिवार के अंदर आ जाएंगे सब ये। तो कुल मिलाकर के हमारा डायग्राम ये जो दिया गया है दोस्तों, डॉक्टर, आदमी, छात्र, ये ही हमारा ये विकल्प ए इस क्वेश्चन को राइट करेगा। तो देखा जाए तो 1 का ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। और यहां से देख लीजिए, कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सेब दिया गया है, आम दिया गया है, फल दिया गया है। दोस्तों आप जानते हैं इन जो दिया जाए दोस्तों उनके बीच आप संबंध ढूंढा करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप हमेशा ऐसा हल करिए जो यहाँ पे ये संख्या मतलब जो बताया जाए दोस्तों, जो कहा जाए उसमें इन से यहाँ पे बताया गया, सेब बताया गया, आम बताया गया, फल बताया गया, तो इन तीनों में देख लीजिए किससे किसका क्या संबंध हो रहा है। तो बस उसी संबंध के अकॉर्डिंग आप लोग हल कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सेब है, आम है, एक प्रकार के देखिए ये फल ये भी है और फल हमारा ये भी है, तो ये फल के अंदर चले जाएंगे ना। देखिए मान लीजिएगा डी विकल्प, ये क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला ये फल हो जाएगा और ये हमारा सेब बन जाएगा और ये हमारा आम बन जाएगा। देखिए ये हमारा डी के जैसे डायग्राम बनेगा, तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दूसरे के बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। और यहां से देख लीजिए, इस पे दिया गया है, कहा गया उसे वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए सेट के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया, छात्र बताया गया, इंटर्न बताया गया और अनुसंधानकर्ता बताया गया। देखिए यहाँ पे कुछ छात्र जो होते हैं वो इंटर्नशिप में अंतर्गत भी आ सकते हैं और कुछ छात्र हमारा अनुसंधानकर्ता के अंतर्गत भी आ सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये डायग्राम हमारा जो बन जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा ये इस प्रकार का, ये मान लीजिएगा कुछ छात्र ये हो गए, यहाँ पे हमने इसको मान लीजिए ये छात्र हो गए और छात्रों का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों इंटर्न लिख देंगे और ये इंटर्न और छात्रों का कुछ हिस्सा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये अनुसंधानकर्ता भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुसंधान आगे लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कर्ता। तो देखिए हमारा ये डायग्राम बना हमारा किस प्रकार का, डी के जैसे बन गया। तो 3 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इसमें भी बताया गया है, हमको ये डायग्राम बताना है कौन सा राइट होगा। देखिए नाटी महिलाएं बताया गया है, सफेद बालों वाले लोग बताया गया है, भारतीय बताया गया है। तो इसका मतलब देखिए जो कुछ भारतीय लोग होंगे उनमें से कुछ नाटी लोग भी हो सकते हैं, नाटी महिलाएं भी हो सकती हैं और कुछ सफेद बाल वाले भी लोग हो सकते हैं और कुछ हो सकता है नाटी महिलाएं वाली ना भी महिलाएं हों। तो इसका मतलब दोस्तों ये डायग्राम जो हमारा बनेगा ये टाइप से बन जाएगा। देख लिया हम बनाते हैं इसको, मान लीजिएगा सबसे पहले मान लीजिएगा यहाँ पे हमने भारतीय एक बना दिया, ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ ये भारतीय है, ठीक है। इन भारतीयों में से कुछ हिस्सा मान लीजिएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाटी महिलाओं का बन जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों नाटी, आगे यहाँ पे लिख दिया महिलाएं। देखिए महिलाएं आगे हम लिख देंगे। अब देखिए ये भारतीयों में से कुछ नाटी महिलाएं होंगी और कुछ नहीं भी होंगी, ठीक है। अब इन्हीं में से कुछ भारतीयों से ही सफेद बाल वाली और नाटी महिलाओं से भी कुछ सफेद बाल वाली महिलाएं हो सकती हैं या लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सफेद बाल वाले लोग, यहाँ पे लिख दीजिएगा सफेद, यहाँ पे बाल वाले, आगे लिख दीजिए दोस्तों लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। ऐसा हमारा देखिए बी पे मौजूद है, तो हमारा 4 का दोस्तों बी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 4 के बाद दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे खेल है, शतरंज है, टेनिस है। दोस्तों इनका संबंध किससे हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं दोस्तों खेल का भी, ये शतरंज भी हमारा खेल है और ये हमारा टेनिस भी एक प्रकार का खेल है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आप बड़ा सा एक ही बना लेंगे खेल का, ये मान लीजिएगा हमारा खेल है और इसी खेल के अंतर्गत यहाँ पे मान लीजिएगा शतरंज हो गया और यहीं पे हमारा ये टेनिस हो गया। देखिए टेनिस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा शतरंज हो जाएगा। तो देख लीजिएगा कुल मिलाकर के ये हमारा दिया गया देखिए बी ऑप्शन पे। तो 5 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन। और 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है, अब देखिए इसमें भी सब कुछ वही कहा गया है। यहाँ पे हमारा संबंध किसमें पूछा गया है, वृत्त में, त्रिभुज में, चतुर्भुज में। देखिए वृत्त भी एक प्रकार से अलग ही होता है, तो यहाँ पे मान लीजिएगा ये हमारा वृत्त हो गया और देखिए त्रिभुज भी हमारा अलग होता है, तो यहाँ पे आप ये इसको त्रिभुज कह दीजिएगा। और यहाँ पे मान लीजिएगा हमारा चतुर्भुज भी अलग होता है, तो चतुर्भुज भी हमारा यहाँ पे अलग कह दीजिएगा। तो यहाँ पे तो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, देखिए सब तीनों अलग अलग डायग्राम बन जाएंगे। देखिए बी पे ऐसा हमारा दिया गया है, तो 6 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 6 के बाद दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7वें नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है,
इस पे देखिए हमारा क्या दिया गया है, इसमें हमारा संबंध पूछा गया बहुभुज में, चतुर्भुज में और त्रिभुज में। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा बहुभुज होता है यानी कि 7वां नंबर जो अगर देखेंगे तो बहुभुज के अंतर्गत ही हमारा चतुर्भुज भी आ जाएगा 4 भुजाओं वाला और त्रिभुज भी आ जाएगा। बहुभुज मतलब कई सारी भुजाओं वाला जो हम बनाएंगे उसी के अंतर्गत हमारा त्रिभुज भी बन जाएगा, उसी के अंदर हमारा चतुर्भुज भी बन जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो डायग्राम अगर इस टाइप से आप बनावे, देख लीजिएगा मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये आपका बहुभुज है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम बहुभुज लिख देते हैं, ये बहुभुज हो गया। इसी बहुभुज के अंदर ही हमारा ये आ जाएगा चतुर्भुज आ जाएगा और यहीं से हमारा ये त्रिभुज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम चतुर्भुज लिख देंगे और यहीं पे हम लिख देंगे दोस्तों त्रिभुज लिख देंगे। देखिए ये हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारा देखिए ये ऐसा हमारा डायग्राम कहाँ पे मौजूद है, ये हमारा सी पे मौजूद है। तो 7 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7 के बाद यहाँ पे 8 नंबर पे आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए किसमें किसमें संबंध पूछा गया, पत्रिकाएं में, मूवीज में, पुस्तकें में पूछा गया है। तो अगर अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारी पुस्तकें होती हैं उसी पुस्तकों के अंतर्गत ही हमारी पत्रिकाएं आती हैं। तो मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, पुस्तक होगा या पुस्तकें होगा और इसी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इसी के अंदर हमारा आ जाएगा पत्रिकाएं आ जाएगा। और अगर देखेंगे दोस्तों तो मूवी हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा, इसलिए मूवी को हमने यहाँ पे अलग कर दिया और इसी के अंतर्गत दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये इतना ऐसे बन जाएगा डायग्राम। तो देखिए ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ पे मौजूद है, ऐसा डायग्राम हमारा देखिए विकल्प नंबर ए पे मौजूद है। तो 8 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 8 के बाद दोस्तों हम लोग 9वां नंबर देखेंगे। 9वें नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे पूछा क्या गया है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा स्तनधारी, उभयचर और कछुए, इन तीनों में संबंध पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे जो कछुआ होता है दोस्तों वो क्या होता है, हमारा उभयचर होता है। यानी कि कछुए का संबंध हमारा उभयचर से है। तो स्तनधारी तो हमारा किसी से संबंध नहीं रखता। तो इसका मतलब हम दोस्तों क्या करेंगे, ये स्तनधारी को हम अलग कर बना देंगे। यहाँ पे हम देख लीजिएगा स्तनधारी को हमने अलग बना दिया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उभयचर के अंतर्गत हमारा क्या आता है, यहाँ पे कछुआ आ जाएगा। तो उभयचर हमने लिख दिया, इस उभयचर के अंतर्गत हमारा यहाँ पे आ जाएगा कछुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख दिया, कछुआ लिख दिया। देखिए कछुआ लिख दिया तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा डायग्राम दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहाँ पे बना है, देखिए ये हमारा डायग्राम डी पे मौजूद है ऐसा। तो डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसने ट्रायंगल बना रखा, तो आप ऐसा मत ये मत सोचिए कि हमने ट्रायंगल नहीं बनाया, हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया है, जिसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसने क्या है, स्तनधारी को ट्रायंगल बना दिया है। तो आप ऐसे ही बना दीजिए, कोई मतलब देखिए हमारे इसी टाइप का डायग्राम बनेगा। तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इसमें हमको कहा गया है कि यदि 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं तो निम्न में से कौन सी आकृति सर्वोत्तम ढंग से तमिल भाषियों को दर्शाती है। तो दोस्तों देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे कहा गया है यदि 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं, 40 में कितने लोग तमिल भाषी हैं, 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं, तो निम्न में से कौन सी आकृति सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो दोस्तों देखिए अगर 40 लोग हैं, पहले बात समझिए, अगर ये 40 है, ये मान लीजिएगा पूरा कितना परसेंट है, ये 40% हमारा है, ये 40% दिया गया है। तो अगर यहां से हम आधा पार्ट बना देंगे, देखिए आधा पार्ट हमारा 20 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा फिर 20 हो जाएगा। और इस 20 को अगर हम बांटें, देखिए इस 20 को हम कितने 5 का अंतर यहाँ पे आ रहा है, 40 और 35 में हमारा 5 का ही तो डिफरेंट हो रहा है। तो अब इस 20 को 5-5 के टुकड़े में बांटेंगे तो कितने बन जाएंगे, हमारे 4 बन जाएंगे। देखिए इनको 4 बराबर भागों में बांट दीजिएगा, एक भाग हो गया हमारा। और फिर दोस्तों देखेंगे तो यहां से अच्छा बीच से आप बना दीजिएगा। यहां से देखिए अगर यहाँ पे बीच वाला मिड पॉइंट हमारा देख लीजिएगा, हमारा मिड पॉइंट ये है। अब अगर इसको 4 भागों में बांटेंगे, देखिए पहला एक पार्ट हमारा ये हो गया, दूसरा पार्ट मान लीजिएगा हमारा ये हो गया और तीसरा चौथा पार्ट हमारा ये हो गया। देखिए इसके 5-5 के हमने पार्ट बना दिए। देखिए ये 5 का पार्ट हो गया, ये 5 का पार्ट हो गया, ये भी 5 का पार्ट हो गया, ये भी 5 का पार्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे जब 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं तो एक पार्ट जब कम हो जाएगा तो हमारा डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये डायग्राम दोस्तों इस टाइप से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये डायग्राम हमारा दोस्तों ये मान लीजिएगा इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से हमने मान लीजिएगा ये डायग्राम को इस टाइप से बना दिया। तो यहां से ये डायग्राम हमारा जो डी ऑप्शन पे दिया गया है, तो डी ऑप्शन के जैसा हमारा डायग्राम बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा हमारा गोल नहीं बन पाया है,
तो ये इस प्रकार का हमारा डायग्राम बन जाएगा। 5 वाला परसेंट हमारा मान लीजिए यहाँ हट गया, तो डी के जैसे डायग्राम बनेगा, यानी 10 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर, और 11 नंबर में देख लीजिएगा हमारा क्या यहाँ पे पूछा गया है। देखिए गुर्दा है, अंग है, हृदय है। देखिए अंग हमारे कौन कौन से हैं, अंग के अंदर ही आ जाएगा हमारा अंग, हमारे गुर्दा भी एक अंग है, हृदय भी हमारा अंग है, तो अंग के अंदर हमारा गुर्दा और हृदय आएगा ना। अगर आप इसको मान लीजिएगा ये हमारा अंग है, इसको मान लीजिए दोस्तों ये आपका गुर्दा है, और इसको मान लीजिए ये आपका हृदय है, तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर ए के जैसे हमारे क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि 11 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 11 के बाद दोस्तों 12 नंबर देखेंगे, और 12 नंबर में देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए महिलाओं को, बच्चों और शिक्षकों के बीच सही ढंग से हमारा आरेख निरूपित करेगा। दोस्तों देख लीजिएगा अगर महिलाएं कहा गया है, तो मान लीजिएगा यहाँ पे अगर हम महिलाएं लिख लेते हैं, मान लीजिएगा हमने क्या लिख लिया दोस्तों, महिलाएं लिख लिया। महिलाओं का दोस्तों क्या हो जाएगा, महिलाओं का कुछ हिस्सा यहाँ पे बच्चे बन जाएगा, महिलाओं के कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, बच्चा बन जाएगा, और महिलाओं का ही कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे मान लीजिए क्या बन जाएगा, ये शिक्षक बन जाएगा। मान लीजिएगा कुछ महिलाएं हो सकता है शिक्षक भी हो और कुछ ना भी हो, और कुछ महिलाओं में हो सकता है बच्चे भी हो और कुछ के बच्चे ना हो। तो ये हमारा इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम देख लीजिए मौजूद है हमारा बी पे, तो 12 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर में देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, यहाँ पे देखिए किसमें किसमें संबंध पूछा गया है, कहा गया है पहलवान में, मुक्केबाज में, योद्धा में। तो देखिए सबसे पहले अगर आप इनका संबंध बनाएंगे पहलवान में, और फिर दोस्तों हमारा क्या मुक्केबाज में और योद्धा में, तो एक प्रकार से अगर आप कहेंगे देखिए ये जो योद्धा के अंतर्गत हमारा मुक्केबाज भी आ जाएगा और योद्धा के अंतर्गत हमारा पहलवान भी आ जाएगा। तो यानी कि हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हमको बड़ा सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देख लीजिएगा हमने बड़ा सा एक डायग्राम बना दिया और इसका नाम लिख दिया दोस्तों योद्धा लिख दिया। अब देखिए ये तो बड़ा सा हमारा योद्धा है, इसी योद्धा के अंतर्गत ही हमारा कौन कौन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पहलवान भी आ जाएगा और यहीं पे हमारा मुक्केबाज भी आ जाएगा। देखिए मुक्के हमने आगे लिख दिया दोस्तों, बाज लिख दिया, और यहाँ पे हमारा दोस्तों ये पहलवान हो जाएगा हमारा, देखिए पहलवान बन गया। तो कुल मिलाकर के ये हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों। ऐसा डायग्राम अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ये देखिए हमारा बी पे मौजूद है, तो 13 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 13 के बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन में अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा किसमें किसमें संबंध पूछा गया है। कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वेन आरेख को सही ढंग से निरूपित करता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा ये जो डायग्राम है किसको सही रूप से निरूपित करेगा, ये बात हमको बतानी है। जैसा दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े थे सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है और इस डायग्राम में हमको ये बात बतानी है कि ये डायग्राम कौन से विकल्प को, एबीसीडी में से कौन से विकल्प को सही ढंग से निरूपित करेगा। देखिए यहाँ पे अगर विकल्प नंबर ए देखते हैं, देखिए इंजीनियर दिया गया है, स्नातक दिया गया है, फ्रीलांसर दिया गया है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो यानी कि इंजीनियर होते हैं, यानी कि अब स्नातक हो सकता है, कुछ स्नातक वाले बच्चे इंजीनियर बन गए हों और कुछ फ्रीलांसर भी बन गए हों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, ये मान लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा, इसको कह लेते हैं स्नातक, हमने इसको क्या कह लिया दोस्तों, स्नातक कह लिया, और इसको कह दिया दोस्तों हमारा ये इंजीनियर हो गया, इंजीनियर हमने यहाँ पे लिख दिया, इंजीनियर लिख दिया, और इसको लिख दिया दोस्तों फ्रीलांसर, देखिए फ्रीलांसर हो गया, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो यही हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि देखिए इंजीनियर, कुछ स्नातक पढ़े हुए बच्चे इंजीनियर भी बन जाएंगे और कुछ स्नातक पढ़े हुए बच्चे देखिए यहाँ पे फ्रीलांसर भी, देखिए स्नातक का कुछ हिस्सा यहाँ पे देखिए फ्रीलांसर बन रहा है, और स्नातक के ही कुछ बच्चे यहाँ पे देख लीजिएगा हमारे क्या बन रहे हैं, यहाँ पे इंजीनियर भी बन रहे हैं, और कुछ हो सकता है यानी कि फ्रीलांसर और स्नातक इंजीनियर दोनों भी हो सकते हैं, स्नातक पढ़े हुए बच्चे देखिए दोनों यहाँ पे बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो 14 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अगर दूसरा देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे दूसरा अगर देखेंगे बी ऑप्शन को अगर आप देख के चलेंगे तो बी वाला देख लेते हैं दोस्तों, क्या बी वाला भी हमारा इसका राइट बन सकता है क्या, तो देखते हैं। तो देखिए इंजीनियर, डॉक्टर और स्नातक, देखिए स्नातक पढ़े हुए बच्चे जो होंगे हमारे वो डॉक्टर बन जाएंगे, हो सकता है इंजीनियर बन जाएंगे। तो ये हमारा जो बनेगा, यानी कि अगर देखिए
स्नातक पढ़े हुए कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे और कुछ बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे। तो ये डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा। देखिए स्नातक को अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे स्नातक, ये हमारा इस टाइप से हो गया। यहाँ से कुछ बच्चे हमारे मान लीजिएगा इंजीनियर हो गए और यहाँ से मान लीजिएगा कुछ बच्चे हमारे स्नातक पढ़े हुए क्या हो गए, डॉक्टर हो गए। ये इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार डॉक्टर, सर्जन, नर्स, देखिए अब ये हमारा ये सब एक प्रकार से चिकित्सा के अंतर्गत ही आ जाएंगे, तीनों एक ही के अंदर चले जाएंगे। डॉक्टर, फ्रीलांसर, इंजीनियर, ये भी हमारा डॉक्टर अलग हो जाएगा और फ्रीलांसर और इंजीनियर हमारा इनसे संबंधित हो जाएंगे, डॉक्टर अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे दोस्तों, विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन को राइट करेगी। ये तो बी वाला है तो बी हमारा नहीं बन पाएगा, ये हमारा ए वाला विकल्प बन जाएगा। देखिए इसके जैसे बन जाएगा, यही ए विकल्प हमारा दिया गया है। ये इस प्रकार से डायग्राम जो दिया गया है, ए ही हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लेंगे दोस्तों 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। टहलना, चलना, संचलन करना। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए टहलना, टहलना के बाद चलना, चलना के बाद दोस्तों संचलन करना यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम सबसे पहले देखें, टहलना होता है, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो चलना होता है, फिर उसके होता है संचलन करना। तो अगर हम संचलन करना को बड़ा सा बना देते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया हमारा संचलन करना। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों संचलन करना। अब इस संचलन करना के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा एक प्रकार से टहलना आ जाएगा, नहीं चलना आ जाएगा। यहाँ पे हमने चलना लिख दिया और चलना के अंदर हमारा चला जाएगा टहलना, चला जाएगा टहलना। ठीक है, यहाँ पे हमारा टहलना आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ये हमारा देख लीजिएगा इस प्रकार के, ये हमारा कहाँ पे दिया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा बी पे मौजूद है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 15 का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर में देख लीजिए दिया गया संगीत, नृत्य और आवाज। तो इसमें कह रहा संगीत, नृत्य और आवाज में किससे संबंध हो जाएगा। तो दोस्तों अगर देखेंगे ये जो संगीत है, ये संगीत हमारा आवाज से ही होती है और नृत्य हमारा अलग चीज हो जाएगा। तो देखिए नृत्य को हमने यहाँ पे मान लीजिएगा ये हमारा नृत्य हो गया, और यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा संगीत हो गया। और संगीत हमारी किसमें आती है, आवाज के अंतर्गत आवाज आती है दोस्तों संगीत से। देखिए ये हमारा आवाज बन जाएगा, नृत्य हमारा अलग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सी के बाद दोस्तों यहाँ पे हम अगर देखेंगे अगला, यानी कि 16 के बाद दोस्तों 17 नंबर देख लीजिएगा। और 17 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया है कि एक डिनर पार्टी में कुछ लोगों ने अपने लिए केवल मछली और कुछ लोगों ने मांस परोसा। देखिए कुछ लोगों ने क्या किया, अपने लिए मछली और कुछ ने केवल मांस परोसा। कुछ शाकाहारी थे, देखिए कुछ शाकाहारी थे जिन्होंने दोनों में से कोई भी नहीं परोसा। शेष लोगों ने मछली और मांस दोनों परोसे। देखिए मछली और मांस दोनों परोसे। उस वेन आरेख का चयन करें जो उपरोक्त परिदृश्य को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं। एक मछली वाला बताया गया, केवल एक मांस वाला बताया गया, एक शाकाहारी बताया गया है, और मछली और मांस दोनों बताए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के हमारा किसके अंतर्गत चले जाएंगे, मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा ये लोग, यहाँ पे कुछ लोग होंगे एक डिनर पार्टी में, कुछ लोगों ने, मान लीजिए कुछ लोग होंगे। यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों को बना लिए, ये डिनर पार्टी करने के लिए गए, यहाँ पे लिख देते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ लोग हैं। ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कुछ लोग हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ लोग होंगे उनमें से कुछ तो यानी शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी तो हमारा लोग इसी के अंतर्गत आएंगे। शाकाहारी हम लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया दोस्तों, शाकाहारी। तो ये मान लीजिएगा हमारे इतने शाकाहारी हो गए, और इन्हीं में से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हमारे कुछ जो हो जाएंगे, यानी कि ये देखिए कुछ हो जाएंगे, ये मछली वाले केवल हो जाएंगे, यहाँ पे मछली वाले हो जाएंगे। अब कुछ हो जाएंगे यहाँ से मान लीजिएगा कुछ व्यक्ति हो जाएंगे केवल मांस वाले हो जाएंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया केवल मांस लिख दिया। अब कुछ कह रहा दोनों हो जाएंगे, देखिए कुछ दोनों यहाँ पे ये हो जाएंगे, यानी कि शेष लोगों ने मछली और मांस दोनों, तो ये दोनों वाले लोग हो जाएंगे, मछली और मांस खाने वाले दोनों हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमारे डायग्राम बन जाएगा। ऐसा अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा डी पे मौजूद है, तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर हमारा, हाँ 17 नंबर हो गया। अब आगे हम देखेंगे 18 नंबर, और 18 नंबर में देख लीजिएगा हमारा दिया गया है
कहा गया निम्न में से कौन सा वेन आरेख दिए गए कथनों को प्रदर्शित करता है। कहा गया कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। देखिए वैज्ञानिक का कह रहा कुछ हिस्सा, देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वैज्ञानिक है। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में ये कहा है कुछ वैज्ञानिक जो हैं, वैज्ञानिक का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, प्रोफेसर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों प्रोफेसर लिख दिया। वैज्ञानिक का कुछ हिस्सा, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं। अब देखिए यहाँ पे इसने ये कहा है कि जितने भी वैज्ञानिक होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी वैज्ञानिक होंगे वो कह रहा सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, वो सब हमारे कर्मचारी बन जाएंगे। तो सारे वैज्ञानिक, देखिए सारे वैज्ञानिक मान लीजिएगा हम इस प्रकार से अगर बना दें, ये देखिए सारे हमारे वैज्ञानिक के अंतर्गत आ जाएंगे, ये सारे हमारे क्या हैं, कर्मचारी हैं। तो यहां से हमने लिख दिया दोस्तों कर्मचारी लिख दिया। फिर आगे क्या करा, सभी प्रोफेसर भी कर्मचारी, इसलिए देखिए सभी वैज्ञानिक और सभी प्रोफेसर के ऊपर से हमने यहाँ पे कर्मचारी बना दिया। तो ऐसा डायग्राम देखेंगे तो देखिए हमारा सी पे मौजूद है, तो सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 18 के बाद दोस्तों हम लोग 19 नंबर देखेंगे, और 19 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि दिए गए वेन आरेख में यह मानते हुए कि छायांकित क्षेत्र मौजूद नहीं है। देखिए ये जो छायांकित क्षेत्र है तो कह रहा है इसको ये समझ लीजिएगा ये चीज हमारी यहाँ पे नहीं मौजूद है, ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। जितना हमारा ये पोर्शन है ये हमारा मौजूद है, बाकी वो मौजूद नहीं है। तो कह रहा है यह निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है। देखिए कार्टूनिस्ट, तो कार्टूनिस्ट लिखा है। आर्टिस्ट दोस्तों आप जानते हैं कलाकार होता है। बिलियनर्स माने होता है अरबपति, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अरबपति यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ये जो हमारा हो जाएगा आर्टिस्ट यानी कि कलाकार हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों कलाकार लिख दिया। अब यहाँ पे कह रहा है निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है। देखिए सभी अरबपति कह रहा कलाकार हैं, सभी अरबपति कलाकार हैं। देखिए अरबपति का हिस्सा ये इतना पूरा बनेगा हमारा जाकर के, ये इतना पूरा हमारा अरबपति है, करा इस पूरे अरबपति का हिस्सा करा कलाकार है। तो कलाकार तो पूरा नहीं हो रहा दोस्तों, यानी कि इस अरबपति का थोड़ा सा हिस्सा ये हो रहा, सभी तो नहीं हो रहा है। तो ये तो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए तो गलत हो जाएगा। फिर कहा सभी कार्टूनिस्ट कलाकार हैं। ये देखिए ये जितने भी कार्टूनिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट ये और ये हैं, करा सब कलाकार हैं। तो ये कलाकार के अंतर्गत देखिए इतना ही तो हिस्सा आएगा, ये कहाँ हिस्सा आएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही नहीं हो, यानी सभी कार्टूनिस्ट हमारे कलाकार भी नहीं है, तो गलत कह रहा है। फिर कह रहा कोई भी कलाकार अरबपति नहीं है, कोई भी कलाकार कह रहा अरबपति नहीं है। देखिए अरबपति का ही तो ये सिंबल यहाँ से यहाँ पूरा जा रहा हमारा, देखिए अरबपति का ही हमारा यहाँ से यहाँ आया, लेकिन इतने भाग को हम नहीं मानेंगे। देखिए ये अरबपति का ये वाला हिस्सा आ गया कि नहीं आ गया, तो कह रहा इसमें कह रहा कोई अरबपति कलाकार नहीं है, तो ये कलाकार तो यहाँ ये कलाकार ही तो था ये वाला, है ना, तो ये कलाकार तो हो रहा दोस्तों यहाँ पे ये इतना पोर्शन, तो ये तो गलत कह रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कह रहा सभी कलाकार कार्टूनिस्ट हैं, कह रहा जितने भी कलाकार होंगे, देखिए कलाकार का जितना भी हिस्सा है कह रहा वो कार्टूनिस्ट होंगे। देखिए कलाकार का हिस्सा हमारा बचा कितना, बस इतना ही तो बचा हमारा, यही तो कलाकार है, इतना इतना बचा कलाकार। अब कह रहा ये इतने पूरे हमारे कार्टूनिस्ट है, तो देखिए कार्टूनिस्ट के अंतर्गत देखेंगे तो हाँ दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ये पूरा कार्टूनिस्ट के अंतर्गत ही तो आ जाएगा, लेकिन कोई छाया वाला भाग नहीं लेना, तो कार्टूनिस्ट के अंतर्गत ही आएगा। तो ये हमारा सही कह रहा है, यानी कि 19 का दोस्तों अगर देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में इस पे कहा गया कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए 3 शब्द दिए गए हैं, क्राकरी, प्लेट और कटोरा। देखिए प्लेट और कटोरा तो एक प्रकार के बर्तन है, लेकिन क्राकरी आप लोग नहीं जानते होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे जानते भी होंगे, तो दोस्तों आपको बता दो सभी बच्चे जान लीजिएगा, क्राकरी जो होता है वो बर्तन बनाने का एक धातु होता है। क्राकरी क्या होता है, बर्तन बनाने का धातु होता है। तो यानी कि अगर हम देखें तो बर्तन बनाने का धातु यानी कि क्राकरी हमारा इस प्रकार बनेगा, डायग्राम हमारा कैसे बने, देखिए क्राकरी जो होता है, क्राकरी हमारा क्या है, एक प्रकार से बर्तन बनाने का धातु है। तो ये मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लेट हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा कटोरा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कटोरा लिख दीजिएगा। तो ये बर्तन बनाने का, ये हमारा देख लीजिए कहाँ पे दिया गया, ऐसा हमारा ऑप्शन दिया गया डी पे। तो 20 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 20 के बाद हमारा यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, और 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया कि दिए गए आरेखों में से कौन सा पुरुषों महिलाओं ऊर्जावान के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है, जहां
W महिलाओं को निरूपित करता है, M पुरुषों को निरूपित करता है और E ऊर्जावान को निरूपित करता है। देखिए पुरुषों में, महिलाओं में और ऊर्जावान में सही संबंध हमको बताना है। देखिए जहां पे महिलाओं के लिए ओमेन और पुरुषों के लिए मेल और ऊर्जावान के लिए एनर्जी E, यानी कि इससे हम लोग संबोधित करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ऊर्जावान जो होता है, देखिए ऊर्जावान का कुछ हिस्सा मान लीजिए महिलाएं ऊर्जावान होंगी और कुछ ऊर्जावान हमारे पुरुष भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा डायग्राम सी के जैसा बन जाएगा, तो 21 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए जो कुछ पुरुष जो होते हैं वो एनर्जी फुल होते हैं और कुछ महिलाएं भी एनर्जी फुल होंगी। देखिए यहाँ पे ये कुछ हिस्सा बन रहा है ना, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 21 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 21 के बाद 22 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा कहा गया सौरमंडल, ग्रह, ग्रह के बाद फिर हमारा दोस्तों क्या दिया गया, ब्रह्मांड दिया गया है। इसमें हमको संबंध बताना है कि क्या संबंध इनके बीच में हमारा बनेगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आप सब जानते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, ग्रह होता है। तो ग्रह मान लीजिएगा हमारा ये हो गया, ये हमारा ग्रह हो गया। ग्रह के बाद फिर हमारा क्या आता है दोस्तों, सौरमंडल आता है, तो ये हो जाएगा हमारा सौरमंडल हो जाएगा। सौरमंडल के बाद दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ब्रह्मांड आ जाएगा। देखिए ब्रह्मांड हमारा ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के डी के जैसा हमारा डायग्राम बन जाएगा। डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 22 के बाद दोस्तों 23 नंबर, और यहां से हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए गर्मी, मौसम, मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न, यानी देखिए मेघाच्छन्न जो हमारा हो जाएगा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बनाएंगे, देखिए गर्मी, मौसम, तो ये जो हमारा दिया गया एक प्रकार से कह लीजिएगा मौसम के अंतर्गत हमारा गर्मी आता है, ठंडा भी आता है और जाड़ा भी आता है, मतलब उसी मौसम में ही तो हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। तो हम एक प्रकार से ये कह लें, ये हमारा मान लीजिएगा क्या है, हमारा मौसम है, और मौसम के अंदर ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा गर्मी। देख लीजिएगा हमारा ये इस प्रकार से हम ये डायग्राम बना लेंगे। और लेकिन मेघाच्छन्न जो देखते दिया गया है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, इन दोनों का संबंध, इनका तो संबंध हो जाएगा लेकिन इसका कोई संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे मेघाच्छन्न लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से इसको हम दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको ऐसे बना देंगे। अब देखिए इस प्रकार का डायग्राम हमारा मौजूद है दोस्तों ए पे। तो 23 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 24 नंबर, और 24 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे हमारा कह रहा बाज, परभक्षी और पक्षी के बीच हमको संबंध बताना है। देखिए बाज, परभक्षी और पक्षी, देखिए ये जो हमारा एक प्रकार से कह लें, जो बाज होता है, बाज हमारा एक प्रकार से कह लीजिएगा ये पक्षी तो है ही, और बाज ही हमारा परभक्षी भी आता है, परभक्षी के अंतर्गत ही आता है। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिएगा हमने बना दिया इस जगह पे दोस्तों बाज लिख दिया, ये हमने क्या लिख दिया दोस्तों, बाज लिख दिया, और बाज का ही कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ये पक्षी भी होता है, बाज हमारा क्या हो जाएगा, पक्षी, यानी सारे बाज हमारे पक्षी तो होंगे। तो यानी कि ये हमारा इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा, ये सबसे पहले हम बाज बना दे। चलिए यहाँ पे हमने क्या बनाया दोस्तों, ये हमारा बाज बन गया, और सभी जितने भी बाज होंगे वो सारे हमारे पक्षी तो कहलाएंगे, ठीक है, सभी बाज हमारे पक्षी हो जाएंगे। अब कह रहा है परभक्षी, परभक्षी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे बाज होंगे वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वो सभी हमारे परभक्षी बन जाएंगे। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा, ये जितने भी हमारा ये हो जाएगा परभक्षी, यानी कि देखिए ये डायग्राम हमारा इस प्रकार से बन जाएगा परभक्षी। ऑप्शन नंबर 10 दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो 24 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 24 के बाद दोस्तों हम 25 नंबर देखेंगे, और 25 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पक्षी, कौवा, कठफोड़वा। अब देखिए पक्षी के अंतर्गत ही हमारा कौवा भी आता है, कठफोड़वा भी आता है, तो यानी कि पक्षी के अंदर दोनों चले जाएंगे। तो अगर दोस्तों देख लीजिएगा इसको हम मान लें पक्षी मान लें, और इसको मान लें कठफोड़वा मान लें, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कठफोड़वा, कठफोड़वा लिख दिया। और इसको मान लेंगे दोस्तों, कह लीजिएगा इसको क्या मान लें, इसको हम क्या मान लें, कौवा मान लें। ये हो गया हमारा दोस्तों कौवा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 25 के बाद दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर, और यहाँ से दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है इनमें संबंध बताना है, नदियां, झीलें, पहाड़, जल निकाय।
अब देखिए पहाड़ तो इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो पहाड़ को तो हम बिल्कुल बाहर ही फेंक देंगे निकाल करके, ठीक है ना। पहाड़ को हमारा न तो झील से मतलब है, न नदी से मतलब है, न जल निकाय से मतलब है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पहाड़ हमारा अलग बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, पहाड़ शब्द अलग कर दिया, ये मान लीजिएगा पहाड़ बन गया। और देखिए जल निकाय के अंतर्गत ये आते हैं कौन, नदी और झीलें आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं जल निकाय हमने लिख दिया। देखिए जल निकाय, और इस बड़ा सा जल निकाय जो बनाते हैं, इसी के अंतर्गत हमारा क्या क्या आ जाएगा, इसी के अंतर्गत हमारी नदियां आ जाएंगी, और यहाँ पे हमारा इसी के अंतर्गत हमारी झीलें आ जाएंगी। तो देखिए दोस्तों इस टाइप से हमारा डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम हमारा ए पे मौजूद है। तो 26 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 27 नंबर, और यहाँ से बता दिया गया है, कहा गया है परजीवी जूं और हिरण में हमको संबंध बताना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हिरण का तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन परजीवी हमारा क्या होता है, जूं होता है। तो यहाँ पे अगर हम कर दें, इस प्रकार का डायग्राम बना दें, यहाँ पे लिख देंगे परजीवी। देखिए परजीवी हमने ये लिखा, और परजीवी के अंतर्गत हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जूं आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जूं हो गया, और यहाँ पे हिरण शब्द हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा, हिरण अलग बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर डायग्राम देखेंगे तो हमारा सी पे मौजूद है। तो ये हमारा 27 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 28 नंबर, और 28 में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए खेल दिया गया है, खेल के आगे क्रिकेट है, क्रिकेट के आगे काकरोच। देखिए खेल के अंतर्गत हमारा क्रिकेट आएगा, लेकिन काकरोच का तो कोई संबंध ही नहीं बनेगा। तो ये हमारा देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे खेल, हमने यहाँ पे खेल बना लिया, और इसी खेल के अंदर हम क्या बना देंगे, इसी खेल के अंदर यहाँ पे हम क्रिकेट बना देंगे, क्रिकेट हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये खेल के अंतर्गत हमारा क्या हो गया, क्रिकेट, और लेकिन काकरोच जो हो जाएगा हमारा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। काकरोच को हम अलग कर देंगे, यानी कि हमारा देख लीजिएगा ऐसा डायग्राम बी पे मौजूद है। तो 28 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 28 के बाद दोस्तों हम लोग 29 नंबर देखेंगे, और 29 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है आंख कान संवेदी अंग। अब देखिए संवेदी अंग के अंतर्गत ही हमारा आंख कान आता है। ये आंख जो है और कान है, ये संवेदी अंग इनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, संवेदी अंग लिखेंगे, यहाँ पे हम संवेदी अंग लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा बड़ा सा एक डायग्राम बना देंगे। ये संवेदी अंग के अंतर्गत हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंख आ जाएगा, हमने यहाँ पे आंख लिख दिया। और ये देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों कान, तो यहाँ पे हमने कान लिख दिया, बस बन गया डायग्राम। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो ये डायग्राम हमारा ए पे मौजूद है। तो 29 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 29 के बाद दोस्तों 30 नंबर, और 30 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि हमको गेहूं चावल और अनाज में संबंध बताना है। देखिए गेहूं चावल और अनाज में हमको संबंध बताना है। तो दोस्तों अगर आप जानेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं, देखिए अनाज हमारा, अनाज क्या है, अनाज हमारा गेहूं भी हमारा अनाज है, चावल भी हमारा अनाज है। तो ये अनाज के अंतर्गत ही तो हमारा गेहूं भी आ जाएगा, और यहां से हमारा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनाज के अंतर्गत हमारा गेहूं भी आ जाएगा, और यहाँ से हमारा चावल भी आ जाएगा। देखिए हमारा ये जो बाहर थोड़ा सा निकल गया, इसको आप बाहर नहीं निकलने देंगे, ये जो बाहर हमने निकाल दिया है ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसी के अंतर्गत हमारा ऐसे बन जाएगा। तो देखिए ऐसा डायग्राम हमारा बी पे मौजूद है। बी हमारा कौन से विकल्प पे दिया गया है, डी पे। तो यानी कि 30 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 31 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि आप उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के में बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। प्लास्टिक, पेपर, बैग। देखिए जो पेपर से ही हम लोग बैग बनाते हैं, अब पेपर से ही हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं। यानी कि प्लास्टिक का देखिए एक प्रकार से फिर से समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पे करते क्या है, यानी कि कुल मिलाकर के आपके मेरे कहने का मतलब यह है, बैग जो हम बनाते हैं, आप ये कह लीजिए बैग बनाने का काम, बैग हम पेपर के भी बना लेते हैं बैग, अब बैग हम प्लास्टिक के भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों बैग लिख दिया। ये जो बैग है, बैग का कुछ परसेंट हम बैग, कुछ बैग हम किससे बना लेते हैं दोस्तों, पेपर से बना लेते हैं, तो पेपर हो गया। अब कुछ बैग हम प्लास्टिक के भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो गया प्लास्टिक हो गया दोस्तों, प्लास्टिक शब्द हो गया। देखिए इस प्रकार का डायग्राम हमारा डी पे मौजूद है। तो 31 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन,
और 32 नंबर में देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पे बता दिया गया चींटी, कीट और लोमड़ी और स्तनपाई। देखिए आपको बता दो दोस्तों, लोमड़ी जो होती है वो स्तनपाई होती है और चींटी को हम एक प्रकार से कीट मानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कीट, तो यहाँ पे हम चींटी लिख देंगे। ये चींटी एक प्रकार की क्या है हमारा, ये चींटी हमारी कीट है। किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, कीट के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया कीट। और दोस्तों देख लीजिएगा ये लोमड़ी जो है, यहाँ पे हमने लोमड़ी लिख दिया, यहाँ पे लोमड़ी हो गया। ये लोमड़ी हमारी एक प्रकार से स्तनपाई के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों स्तनपाई लिख दिया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ऐसा डायग्राम हमारा ए पे ही मौजूद है। तो 32 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 32 के बाद दोस्तों हम लोग 33 नंबर पे आ जाएंगे और 33 नंबर में देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। देखिए रेल का इंजन, रेल का इलेक्ट्रिक इंजन, रेल का डीजल इंजन। अब दोस्तों देख लीजिएगा रेल का इंजन सबसे पहले आप बनाएंगे, यहाँ पे रेल का इंजन बना लीजिएगा। चलिए हमने रेल का इंजन बना दिया। अब जब दोस्तों ये रेल का इंजन तो हमने बना दिया है, अब इसी रेल के इंजन के अंतर्गत ही तो हमारे दोनों आएंगे, रेल का इलेक्ट्रिक वाला भी आएगा। देखिए यहाँ पे रेल का, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों इलेक्ट्रिक लिख दिया, रेल का इलेक्ट्रिक इंजन वाला भी इसी के अंतर्गत आएगा और इसी के अंतर्गत रेल का हमारा डीजल वाला भी आ जाएगा, रेल का डीजल इंजन भी आ जाएगा, डीजल इंजन, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक इंजन हो गया और ये हमारा डीजल इंजन हो गया। देखिए इस प्रकार का डायग्राम हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों हमारा डी पे। तो 33 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन और 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया कि उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए लड़के, अब यहाँ पे क्या क्या बता दिया गया, लड़का बता दिया गया, फुटबॉल खिलाड़ी बता दिया गया, क्रिकेट प्रशंसक भी बता दिया गया। हो सकता है दोस्तों देखिए लड़कों का कुछ हिस्सा, देखिए ये जो लड़के हैं इस लड़के का कुछ हिस्सा जो हो जाएगा, लड़के का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, फुटबॉल खिलाड़ी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा हम फुटबॉल आगे लिख देते हैं दोस्तों खिलाड़ी। देखिए फुटबॉल खिलाड़ी हो गया लड़कों का, और लड़कों का ही कुछ हिस्सा हो सकता है क्या हो दोस्तों, क्रिकेट प्रशंसक हो। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों क्रिकेट, आगे लिख दिया दोस्तों प्रशंसक लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हो सकता है कुछ लड़के का हिस्सा फुटबॉल खिलाड़ी हो, कुछ प्रशंसक भी हो क्रिकेट का। तो इस प्रकार का हमारा डायग्राम देख लीजिए कहाँ पे मौजूद है, ये ए पे मौजूद है। तो 34 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 34 के बाद दोस्तों अगर आप 35 नंबर देखेंगे तो 35 नंबर में देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए सबसे पहले क्या क्या बताया गया है, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण और पूर्ण संख्याएं और फिर प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या आता है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं, ये हमने एक गोला बना दिया। फिर इसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ से हमारा प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमारा क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्याएं आ जाएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया दोस्तों पूर्ण संख्याएं, आगे लिख दिया पूर्ण, और आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के अगर दोस्तों ऊपर अगर आप आएंगे तो अब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पूर्णांक मिल जाएगा। पूर्णांक के भी ऊपर जाएंगे दोस्तों तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब देखिए पहले आ जाइए पूर्ण संख्या के ऊपर हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारा पूर्णांक आ जाएगा। देखिए पूर्णांक हमारा ये दिया गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों पूर्णांक लिख दिया। फिर पूर्णांक के अगर ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, देखिए पूर्णांक के ऊपर जाएंगे तो हमारा देखिए ये प्राकृतिक यानी संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, और यहाँ पे पूर्ण संख्या भी हो गया, पूर्णांक भी हो गया। अब बचा दोस्तों क्या, वास्तविक संख्याएं बचा और परिमेय संख्याएं बचा। तो आपको दोस्तों बता दूं इसके बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे परिमेय संख्याएं आता है। तो परिमेय संख्याएं हो गया। अब परिमेय संख्याओं के बाद हमारा आ जाएगा दोस्तों वास्तविक संख्या हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों वास्तविक, और फिर आगे लिख देंगे दोस्तों संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्या हमारा ये इस टाइप से बन जाएगा। तो ऐसा डायग्राम दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, ये हमारा ए पे मौजूद है। तो 35 का दोस्तों हमारा ए के साथ एक प्रश्न क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 36 नंबर, और 36 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है।
रक्त, कंकाल और हड्डियां। देखिए रक्त, कंकाल और हड्डियां अगर आप देखेंगे तो मनुष्य के शरीर में कंकाल मतलब हड्डियों के अंतर्गत ही तो कंकाल होता है और रक्त हमारा अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखिए यहाँ पे अगर आप इस टाइप से हल करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं दोस्तों हड्डी मान लेते हैं, हड्डी के अंतर्गत ही हमारा क्या आएगा, कंकाल हमारा बना रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों कंकाल, ये हमारा इसके अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे रक्त हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा, रक्त का इनसे कंकाल और हड्डी से कोई संबंध नहीं रहेगा, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। ऐसा डायग्राम देखेंगे तो बी पे मौजूद है, तो 36 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर में देख लीजिए हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए अमरूद, आलू और सब्जियां, अमरूद बताया गया है, आलू बताया गया है दोस्तों, सब्जियां बताया गया है। तो अमरूद तो हमारा एक प्रकार का फल है, लेकिन सब्जी के अंतर्गत हमारा आलू आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमरूद को तो हम बाहर निकाल फेंकेंगे, यहाँ पे हमने अमरूद को अलग लिख दिया, ये हमारा एक प्रकार का फल है। और यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों सब्जी, और सब्जी के अंतर्गत ही हमारा यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आलू आ जाएगा। देखिए आलू हमारा अब इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों सी पे। तो 37 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि कोई दुकान है जो बर्गर और सैंडविच दोनों बेचती है। कुछ ग्राहक केवल बर्गर पसंद करते हैं और कुछ केवल सैंडविच पसंद करते हैं। कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो ना तो बर्गर लेना चाहते हैं और ना ही सैंडविच लेना चाहते हैं। बाकी ग्राहक बर्गर और सैंडविच दोनों पसंद करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख इन स्थितियों को सही तौर पर निरूपित करेगा, ये बात हमको बतानी है। दोस्तों अगर देखें तो ये यहाँ पे कहा गया है कोई दुकानदार हैं जो बर्गर और सैंडविच दोनों बेचते हैं, ठीक है। कुछ ग्राहक केवल बर्गर पसंद करते हैं और कुछ केवल सैंडविच पसंद करते हैं। देखिए कुछ क्या करेंगे, केवल बर्गर पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मान लीजिएगा यहाँ पे केवल बर्गर हमने लिख दिया, यहाँ पे केवल बर्गर लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे केवल बर्गर वाले ग्राहक हो गए। और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ क्या हो जाएंगे, कुछ सैंडविच वाले हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे केवल सैंडविच लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने केवल शब्द लिख दिया और आगे लिख दिया सैंडविच लिख दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ सैंडविच वाले हो गए, कुछ कह रहा दोनों पसंद करते हैं बर्गर और सैंडविच, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो भाग हमारा बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा दोनों का बन जाएगा, तो यहाँ पे हमने दोनों शब्द लिख दिया। अच्छा ये हो गया। कुछ कह रहा दोनों नहीं पसंद करते, ना तो सैंडविच पसंद खाना करेंगे और ना तो बर्गर खाना पसंद करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे अलग कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस जगह पे हम ऐसा लिख देंगे कि ना तो बर्गर और ना ही सैंडविच लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये कुछ बन जाएगा ऐसा, ना यहाँ पे बर्गर लिख देंगे, यहाँ पे बर्गर और ना ही सैंडविच, ठीक है। ये हमारा ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार का दोस्तों हमारा डायग्राम बनेगा। और अगर देखेंगे तो ये डायग्राम हमारा मौजूद है दोस्तों सी पे, तो 38 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 39 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, आगे उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। खिलाड़ी, मनुष्य, छात्र। देखिए करा खिलाड़ी, मनुष्य, छात्र। देखिए मनुष्य का जो होता है, मनुष्य के अंतर्गत ही हमारे खिलाड़ी बनेंगे और छात्र बनेंगे। देखिए मनुष्य हमारा मान लीजिएगा ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा मनुष्य बन जाएगा, और मनुष्य के अंतर्गत ही ये कैटेगरी बन जाएंगी। एक तो हो सकता है यहाँ पे छात्र बन जाए, हमने छात्र बना दिया, और यहाँ पे खिलाड़ी बन जाए, यहाँ पे हमने खिलाड़ी लिख दिया दोस्तों। चलिए ये हो गया, तो ये मनुष्य के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसा डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 2 पे मौजूद है। तो 2 ऑप्शन हमारा देख लीजिए कहां पे दिया गया, डी पे। तो दोस्तों 39 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 39 के बाद दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 40 नंबर में कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए पहला दिया गया मुद्रा दिया गया है, अर्थव्यवस्था दिया गया है, रुपया दिया गया है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों आप देखेंगे तो हमारा क्या होता है, ये मान लीजिएगा हमारा क्या है, ये इतना हमने बड़ा सा बना दिया है, ये हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों अर्थव्यवस्था लिख दिया, ठीक है, अर्थव्यवस्था हो गया। फिर दोस्तों अगर इसी के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे इसके अंदर हमारा ये क्या आ जाएगा, इसके अंदर दोस्तों हमारा आ जाएगा, कह दीजिए मुद्रा आ जाएगा,
मुद्रा, मुद्रा के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारा रुपया आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों रुपया लिख दिया। तो अगर ऐसा देखेंगे तो 40 का हमारा दोस्तों ये सी के साथ ही क्वेश्चन हमारा मौजूद है, तो 40 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 40 के बाद दोस्तों 41 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। चिकन शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन। देखिए यहाँ पे बताया गया चिकन बता दिया गया, फिर बता दिया गया शाकाहारी भोजन, फिर बता दिया गया मांसाहारी भोजन। तो अगर इनको आप देखेंगे दोस्तों तो मांसाहारी भोजन के अंतर्गत इनके संबंध किससे हो जाएगा। देखिए मांसाहारी भोजन के अंदर हमारा चिकन आ जाएगा, अब शाकाहारी भोजन हमारा अलग रहेगा। तो अगर इसको आप बनाएंगे, देखिए ऐसा डायग्राम अगर आप बनाएंगे, मान लीजिएगा हमने डायग्राम ये बना दिया और यहाँ पे हमने ये कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया मांसाहारी भोजन। देखिए हमने क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों मांसाहारी भोजन। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया मांसाहारी, आगे लिख दिया दोस्तों भोजन। अब मांसाहारी भोजन के अंतर्गत ही हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा चिकन आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, चिकन आ जाएगा, तो हमने चिकन रख दिया। और फिर इसी के मतलब ये हमारा शाकाहारी भोजन क्या हो जाएगा, शाकाहारी भोजन हमारा अकेला बन जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। यानी कि चिकन और मांसाहारी से शाकाहारी का कोई संबंध नहीं रहेगा, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों शाकाहारी, आगे लिख दिया दोस्तों भोजन लिख दिया, शाकाहारी भोजन लिख दिया। चलिए ये हो गया। तो ऐसा डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये देखिए हमारा डी पे मौजूद है, डी ऑप्शन हमारा दिया गया बी पे। तो 41 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 41 का बी यहाँ पे राइट हो गया। और आगे दोस्तों देखेंगे 41 के बाद दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर में देख लीजिए दिया गया है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ईर्षा, भय, भावना। देखिए 3 वाक्य दिए गए हैं, ईर्षा दिया गया है, भय दिया गया है और दोस्तों भावना दिया गया है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये ईर्षा और जो भय होती है एक प्रकार का, ये हमारा किसके अंतर्गत जाएगा, भावना के अंतर्गत ही तो आता है। तो मान लीजिएगा जैसे हमारी मान लीजिए ईर्षा की भावना है, या मान लीजिएगा हमारी यहाँ पे भय की भावना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे भावना शब्द लिख दिया, यहाँ पे भावना। अब भावना के अंतर्गत ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ईर्षा आ जाएगा, हमने ईर्षा लिख दिया। और फिर यहीं पे हमारा देखिए ईर्षा का हो गया, और यहाँ पे हमारा ये मान लीजिएगा ये भय का एक हो गया। तो ये भावना के अंतर्गत हमारा ईर्षा और भावना आ जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ये बी पे हमारा इस टाइप का डायग्राम मौजूद है। तो 42 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 42 बार दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर में देख लीजिए दिया गया है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए नंबर 1 में दिया गया पुस्तकें दिया गया है, ठीक है, पाठ्य पुस्तकें दिया गया है, उपन्यास दिया गया है, नोटबुक दिया गया है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारा पुस्तकें जो होगा, मान लीजिएगा पुस्तकों के अंतर्गत ही हमारा आएगा, पाठ्य पुस्तक भी आ जाएगा, उपन्यास भी आ जाएगा, नोटबुक भी आ जाएगा, पुस्तकों के अंदर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बना लें, मान लीजिएगा इस जगह पे हमने पुस्तकें लिख दिया, पुस्तकें। अब इस पुस्तकों के अंतर्गत यानी कि इसके अंदर ही हमारा क्या क्या आ जाएगा, इसी के अंदर हमारा आ जाएगा पाठ्य पुस्तकें आ जाएगा। हमने यहाँ पे पाठ्य पुस्तकें लिख दिया दोस्तों, और ये हमने यहाँ पे मान लीजिए इसको बंद कर दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हमारा मान लीजिएगा ये उपन्यास हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया उपन्यास लिख दिया। फिर अगर दोस्तों देखेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नोटबुक हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नोटबुक लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं पुस्तकों के अंतर्गत आ जाएगा। अब अगर आप दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा डायग्राम सी पे मौजूद है, तो सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 44 नंबर, और यहाँ पे ये दिया गया दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पक्षी बताया गया है, शुतुरमुर्ग बताया गया है दोस्तों, चमगादड़ बताया गया है। अब अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या क्या बताया गया, पक्षी बता दिया गया है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको बता दिया गया शुतुरमुर्ग बता दिया गया, फिर आपको यहाँ पे चमगादड़ बता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अगर आप देखेंगे इनमें संबंध ढूंढिए। मैंने बताया आपको इस डायग्राम को इनको हल करने का तरीका क्या होता है, जो जो यहाँ पे दिया जाए, देखिए पक्षी दिया गया, शुतुरमुर्ग दिया गया, चमगादड़ दिया गया है, इनमें संबंध ढूंढिए। पक्षी के अंतर्गत हमारा शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग एक प्रकार का हमारा पक्षी है, बल्कि चमगादड़ हमारा जो दोस्तों क्या है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, इसको हम स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि शुतुरमुर्ग जो हमारा है वो पक्षी वर्ग के अंतर्गत आएगा, लेकिन चमगादड़ है दोस्तों जो वो हमारा
पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, उसको हम स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोस्तों देखेंगे तो ये देखिए, अगर इसको आप यहाँ पे कह लीजिएगा पक्षी कह लीजिएगा, पक्षी के अंतर्गत यहाँ पे आपका आ जाएगा शुतुरमुर्ग आ जाएगा, शुतुरमुर्ग मान लीजिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया शुतुरमुर्ग, और ये आ जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे चमगादड़ बन जाएगा दोस्तों, चमगादड़ बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा चमगादड़। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा बी के जैसे डायग्राम बनेगा। तो 44 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 44 के बाद दोस्तों हम लोग 45 नंबर देखेंगे। और 45 नंबर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, कहा गया कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पे वर्ण हमारे क्या क्या दिए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले दिया गया अनुच्छेद दिया गया है, अक्षर दिया गया है, शब्द दिया गया है, वाक्य दिया गया है। तो अगर दोस्तों आप जानेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, मान लीजिएगा हम अक्षर जानते हैं, अक्षर हो गया। अक्षर से और ऊपर बढ़ेंगे तो अक्षर के बाद हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी कि एक एक अक्षर से मिलाकर के हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बन जाएगा हमारा शब्द बन जाता है। सबसे पहले अक्षर, अक्षर के बाद दोस्तों हमारा शब्द आ जाएगा। शब्द के बाद और आगे अगर आप आगे जाएंगे, देखिए शब्द के बाद अगर और आगे जाएंगे तो यहाँ पे शब्द के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, शब्द के बाद हमारा यहाँ पे दोस्तों आता है हमारा वाक्य आता है, तो हमने यहाँ पे वाक्य रख दिया। वाक्य के बाद दोस्तों और अगर ऊपर जाएंगे तो वाक्य के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या आ जाएगा, वाक्य के बाद हमारा आ जाएगा दोस्तों अनुच्छेद आ जाएगा। तो यहां से हमने रख दिया दोस्तों अनुच्छेद रख दिया। तो ये देखिए हमारा क्या बन गया, अनुच्छेद बन गया। चलिए ये हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले अक्षर, अक्षर से बड़ा आ जाएगा शब्द, शब्द से बड़ा वाक्य, वाक्य से बड़ा हमारा अनुच्छेद हो जाएगा। तो ये ऐसा डायग्राम हमारा देख लीजिएगा बी पे मौजूद है। तो 45 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 46 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए घोड़ा दिया गया है, बंदर दिया गया है दोस्तों, बाघ दिया गया है। तो घोड़ा, बंदर, बाघ ये सब क्या है, एक प्रकार से अलग अलग जानवर हैं। घोड़ा भी हमारा एक प्रकार का जानवर है, बंदर भी हमारा जानवर है, बाघ भी जानवर है, तीनों अलग अलग हैं। तो तीनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे मान लीजिएगा हमारा सी के अंतर्गत आ जाएगा। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, बंदर, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाघ, और यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों हमारा ये घोड़ा हो गया। तीनों को हम अलग अलग कर देंगे, यानी कि 46 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 47 नंबर, और यहां से देखिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। व्हेल, जहाज, महासागर। देखिए यहाँ पे कह रहा कौन से संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए व्हेल है, व्हेल के बाद जहाज दिया गया है, जहाज के बाद दोस्तों हमारा महासागर दिया गया है। दोस्तों आप जानते हैं सबसे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, महासागर। तो सबसे पहले महासागर के अंतर्गत ही हमारी व्हेल मछली भी आती है, और हमारा महासागर में ही जहाज चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। देखिए मान लीजिएगा यहां से हमने ये बना दिया, ये मान लीजिएगा हमारा क्या हो गया, ये हो गया महासागर हो गया। हमने क्या बना दिया दोस्तों, महासागर बना दिया। महासागर के अंतर्गत ही हमारा मान लीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों क्या भर दिया दोस्तों, व्हेल भर दिया, और इसी के अंतर्गत हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे जहाज आ जाएगा, हमने जहाज रख दिया। महासागर, व्हेल और जहाज। तो ये हमारा देखिए ऐसा डायग्राम बी पे मौजूद है। तो 47 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 नंबर क्वेश्चन में देखो देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इनके रिश्ते को सही तरह से दर्शाता है। दोस्तों ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे तो दिया गया है नंबर 1 पे चमड़ा दिया गया है, फिर पानी दिया गया है, फिर दोस्तों जंतु दिया गया है। तो अगर आप दोस्तों जानेंगे, देखिए पानी तो हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो गया, लेकिन जंतुओं से ही हमारा क्या बनता है दोस्तों, चमड़ा बनाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा कह दें, देखिए मान लीजिएगा ये हमने सबसे पहले एक बना दिया, जंतु बना दिया। यहाँ जंतुओं से ही हम क्या बनाएंगे दोस्तों, जंतुओं से ही हमको क्या मिलता है दोस्तों, चमड़ा मिलता है। तो यहाँ पे हमने जंतुओं के अकॉर्डिंग चमड़ा रख दिया। अब अगर दोस्तों देखेंगे पानी, तो पानी हमारा इनसे सबसे बिल्कुल अलग हो जाएगा, इनका कोई पानी से संबंध ही नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों हमारा पानी बिल्कुल अलग बन जाएगा। अब अगर दोस्तों ऐसा डायग्राम आप देखेंगे तो ये डायग्राम हमारा कहाँ पे दिया गया है, ऐसा डायग्राम हमारा दोस्तों देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जंतु, पानी, चमगादड़ हमने ऐसा रख दिया है। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे एबीसी दिया गया, तो ए हमारा चमड़ा है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यानी कि चमड़ा हमारा जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। चमड़ा जो है हमारा जंतु से प्राप्त किया जाता है। तो जंतु से, तो जंतु का यहाँ पे सी दिया गया है, चमड़ा का हमारा ए दिया गया है, पानी का हमारा बी दिया गया है। तो देखिए सी ए बी आप ऐसा रख देंगे, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये हमारा देखिए कहाँ पे, देखिए सी ए बी हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमारा सी के जैसे हमारा डायग्राम दिख रहा है।
तो दोस्तों हमारा 48 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 48 के बाद दोस्तों हम लोग 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर में दिया गया है, कहा गया कि वेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। देखिए, हाथ, पैर और शरीर। तो अगर आप देखेंगे तो ये शरीर के ही हमारे अंग हैं, हाथ और पैर हमारे क्या है, शरीर के ही अंग हैं। तो इसका मतलब हम शरीर के अंदर इन दोनों को डालेंगे। देखिए शरीर के अंदर डालेंगे तो मान लीजिएगा ये देखिए शरीर का हमारा क्या दिया गया, शरीर के लिए सी दिया गया। देखिए सी, और सी के अंदर ही हमारा ए हाथ हो गया और बी पैर हो गया। बी के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम दिखेगा, यानी कि हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, शरीर आ जाएगा। शरीर के अंतर्गत ही हमारे दोनों आते हैं, हाथ और पैर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों हाथ लिख देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम पैर लिख देंगे। बस हमारा ये डायग्राम बन जाएगा सी के जैसा। तो यानी कि 49 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे, यानी कि आज के इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और यहाँ 50 नंबर में देख लीजिए दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए यहाँ पे चेरी दिया गया है, आम दिया गया है दोस्तों, फल दिया गया है। यानी चेरी दिया गया है, आम दिया गया है दोस्तों, फल दिया गया है। तो फल, ये फल से ही हम क्या कर सकते हैं, देखिए फल के अंतर्गत हमारा आम आ जाएगा। आम से ही हमारा क्या मतलब फलों से ही हमारा क्या बनता है, चेरी, और फल ही हमारा आम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम फल रख लेंगे। देखिए फल हमने ये बना दिया, और इसी फल के अंतर्गत दोस्तों देखिए फल के अंतर्गत हमारा यहाँ पे चेरी आ जाएगा, और चेरी, और फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आम आ जाएगा। देखिए चेरी और आम आ जाएगा, यानी कि हमारा डायग्राम इस टाइप से बन जाएगा। तो यानी दोस्तों देखेंगे तो ये डायग्राम हमारा इस टाइप का कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है सी पे। तो 50 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों को बता दूं, पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए दोस्तों हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी। लेकिन दोस्तों अब आपसे प्रॉमिस रहेगा कि अब से आपकी क्लास कंटिन्यू होंगी, और अब से आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों आपसे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।